देखिए राहुल गांधी जी पहुंच गए। अच्छा, राहुल गांधी जी आज फॉर्मल है, कुर्ते पजामे में, नेता प्रतिपक्ष और पॉकेट में एक हाथ भी है। वो स्टाइल है उनका, वो उनका स्टाइल है। राहुल गांधी जी वैसे आमतौर पर देखिए फर्क है, मुझे लगता है देवेंद्र बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप एक पोजीशन होल्ड करते हैं वो, वरना तो ख्याल से दूसरी तीसरी पंक्ति में जगह होती थी क्योंकि एमपी थे इससे पहले। हाँ, ये तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है ना, एलओपी का। आज अगर नहीं जाते तो ये खबर होती। एक बार नहीं गए थे ये, नहीं तब वो इस पोजीशन में नहीं थे, तो तब भी काफी चर्चा। बहुत सारे सांसद नहीं होते कि सिर्फ सांसद के तौर पे जाना अलग चीज है, लेकिन एलओपी के तौर पे तो जाना ही जाना था। अच्छा, इनके बैठने की व्यवस्था कहीं ऊपर होती है। हाँ, ये साहब राहुल गांधी आ चुके हैं, सामने 6000 के करीब लोग हैं जो सामने बैठे होंगे। अच्छा, ये तस्वीरें प्रदीप जी कितनी अच्छी लगती है ना, कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, बहुत खास हो या बहुत आम हो, हर कोई एक जैसा सा दिखाई देता है। सबके बैठने की जगह अलग। गणतंत्र की यही खूबसूरती है कि ऐसे कई मौके आते हैं जब आप दलगत हित से ऊपर उठकर, दलगत जो आपके आग्रह दुराग्रह हैं उनसे ऊपर उठकर, एक राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में जो है उसकी खुशी तो सबको है। ये नहीं हो सकता कि किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, तो इसलिए सब लोग जो है उसी उत्साह से, उसी उमंग से जो है शामिल होते हैं ऐसे समारोहों में, और होना भी चाहिए। तो ये इसका संदेश बहुत अच्छा जाता है कि डेमोक्रेसी हमारी कितनी वाइब्रेंट है, कि ऐसे राष्ट्रीय अवसरों पर जो है पक्ष विपक्ष चाहे जितने मतभेद हों आपस में राजनीतिक रूप से, लेकिन ऐसे मौके पर एक दिखाई देता है। तो थोड़ी तो मजबूरी भी है ना क्या कह रहे हैं, और आज तो कह सकते हैं, नहीं मजबूरी, ये मतलब बहाना बना सकते हैं। हाँ, वह ऐसे भी मुख्यमंत्री इस दौर में हुए जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत नहीं किया अपने स्टेट में, बहाना बना लिया। बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाता है आपके स्टेट में तो मुख्यमंत्री को जो है उनकी अगवानी करनी चाहिए। तो अगर आपके मन में इतना विरोध हो तो आप ये भी कर सकते हैं, मीटिंग से उठकर जा सकते हैं। ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से उठ के चले जाएं। तो ये वो उस तरह की वर्जनाएं, वो जो नैतिक आग्रह था, हम हर समय बदलता रहता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि पिछला समय ज़्यादा अच्छा था। हो सकता है हम लोगों के बाद आने वाली पीढ़ी को लगेगा कि नहीं ये समय अच्छा था। सर, ये दूसरी तस्वीर बूझो तो जाने, ये वो वाला मामला है सर। लाल चौक कश्मीर, लाल चौक पे भी मतलब आज तिरंगा ही तिरंगा है। वो भी ऐसे समय में साहब जब इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे इलेक्शन होने बहुत जल्द इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कल गृह सचिव के साथ उस पर चर्चा भी हो गई चुनाव आयोग की। सुना इन 3 राज्यों से पहले हो जाएगा। हाँ, अच्छा, वहाँ पहले चुनाव। अच्छा, सितंबर तक कराने की बात है। सितंबर तक का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो 30 सितंबर से पहले कराने ही होंगे चुनाव। वो देखिए सर, वो पहुंचा है एक जो है देश का दीवाना वहां पर जी, पूरा तिरंगे में खुद भी लिपटा हुआ है और हाथ में भी तिरंगा लिए हुए। ये लाल चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीनगर का लाल चौक। कभी इसकी चर्चा किन्हीं और कारणों से हुआ करती थी, फिर जब पूछा जाता है कि क्या बदला है, तो उन्हें कश्मीर दिखाने का मन करता है, उन्हें लाल चौक दिखाने का मन करता है। देखिए, ये बदला है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी भारत का मुकुट कहते हैं अपनी कविताओं में। वो आज मुकुट तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। वो लाल चौक आज तिरंगे की रोशनी में रंगा हुआ नजर आता है। और आज़ादी के ऐसे उत्साह का और इस उल्लास का अगर ये छवि, ये तस्वीर दिखाई देती है लाल चौक से, वाकई में दिल बहुत खुश होता है। और सिर्फ लाल चौक ही नहीं, एक्चुअली लाल चौक तो एक प्रतीक के तौर पे है। वहाँ पे आप देखें तो डाउनटाउन श्रीनगर जो है, डाउनटाउन श्रीनगर में लगभग 90% इलाका ऐसा था जहाँ के पुलिस का एक्सेस नहीं था उन थानों पे पुलिस का। वहाँ पे आज की तारीख में अगर आप देख रहे हैं तो 60 से 70% ज़रूर ऐसा है जहाँ पे पुलिस का कंट्रोल है पूरी तरह से। और सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, अनंतनाग, सोपोर, पुलवामा, बारामूला, इन सब इलाकों में भी देखें तो ऐसे ऐसी तिरंगा यात्रा पिछले 2 दिनों से लगातार वहाँ पे निकल रही है। तो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के हालात में किस प्रकार से बहुत क्वालिटेटिव चेंज हुआ। वैसे लाल चौक पर जब आतंकवाद अपने चरम पर था, चरम पर तो खैर आतंकवाद के कई दौर रहे, उस वक्त भी एक बार रात को 12:30 बजे जाके हम लोगों ने लाल चौक पे चाय पी थी। अच्छा, इसलिए रोमांच जाके एडिटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीनगर में, गुलाम नबी आज़ाद उसमें मुख्यमंत्री थे, तो हम सब पत्रकार लोग जो है 8-10 लोग इकट्ठे गए, और बाय द वे एक दुकान खुली हुई थी। अच्छा, तो वहाँ ये हो कि लाल चौक पे चाय पी के आएंगे। क्या बात।
तो आज लाल चौक दिखा रहे हैं तो मुझे तब वही आप याद है। रोमांच में गए थे सर, आप कश्मीर बदल गया, रोमांच में जाइए। ऐसा भी हुआ कि जनवरी- आपने सर डायलॉग मिस कर दिया। रोमांसिंग मैंने विद कहा तब कश्मीर। रोमांच में गए थे, आप बदल गया कश्मीर, रोमांस में जाइए। वैसे 26 जनवरी 1992 को याद कीजिए और आज बिल्कुल। बड़ा बदल गया है। 26 जनवरी 1992 का एक कनेक्शन है लाल जब चौक से। जोशी जी और मोदी जी। डॉक्टर जोशी और मोदी जी मोदी जी वहाँ गए थे और वहाँ पर झंडा। तिरंगा वहाँ पर यात्रा तिरंगा जिसमें- फहराया गया था। तिरंगा यात्रा एकता यात्रा फहराया नहीं, फहरवाया गया था। फहरवाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हाँ। ले जाके जल्दी जल्दी 2 हाँ, तो मिनट वो में लड़ाई किसी वहाँ तरह से- कार्यक्रम लेकिन पूरा जिद थी एक, मतलब जो हाँ, जज्बा था हाँ, कि नहीं फहरा के आना है। एक जिद थी, उसको फहराया और उसके बाद ये लेकिन बदलाव हुआ। एक किस्सा बताएं। पत्रकारों का दिल्ली से डेलीगेशन गया था और पहुंचे और कर्फ्यू लग गया, तो डीएम से हल्ला उल्ला मचाया गया, तो कर्फ्यू पास आ गया। तो रात में सब लोग जो है निकले कि देख के आते हैं। आगे आर्मी की पिकेट थी, उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगा, नहीं जा सकते। बोले जर्नलिस्ट हैं हम, पास है हमारे पास। कहाँ पास है, दिखाइए। दिया, सबका लिया, फाड़ फेंक दिया। बोला आप कहाँ हैं? बोला शूट एट साइड के ऑर्डर हैं, किसी ने पीछे मुड़ के देखा तो गोली मार देंगे। ओहो, ये हालत। ये कब की बात है प्रदीप जी? ये अर्ली 90s की बात है। इसमें एक चीज़ सौरभ और है कि जैसे बाहर से जाकर आप वहाँ पे तिरंगा फहरा दें, टूरिस्ट जाएं या हम लोग जाएं, कोई भी जाए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो कश्मीरी हैं वो तिरंगा फहरा रहे हैं। और वो किसी एक शहर में नहीं हो रहा है, एक ज़िले में नहीं हो रहा है,